जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे यूपी स्पेशल की सीरीज में। आप लोग को पता है कि यूपी स्पेशल की सीरीज हमारी जो चल रही है, इसमें वाया मैपिंग में आपको एक एक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, विद डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, लोकेशन वाइज कौन क्या चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो भी बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि नोट्स बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो नोट्स बनाना है। ये चीज़ समझ के आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छे नोट्स बनाइए और मैपिंग सीखिए कि मैप में कहाँ क्या लोकेशन है। कभी नॉर्थ से साउथ पूछ लिया, उत्तर दक्षिण पूछ लिया, पूरा पश्चिम पूछ लिया, तो आपको इस चीज़ का अनुमान नॉलेज होना चाहिए। चलिए मैप बनाते हैं यूपी का एक। मैप थोड़ा भद्दा बन गया तो हम दूसरा मैप ले लेते हैं। देखिए, आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग से मैप बन जाए, है ना। तो मैप बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आप चीज़ें देर तक याद कर पाएंगे। चीज़ें आप देर तक याद, यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, जहाँ का राजा कंस भी था, आप लोगों ने सुना होगा। तो मथुरा, मथुरा में क्या स्थित है? एटॉमिक पावर सेंटर, एटॉमिक पावर सेंटर, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। मथुरा में ही स्थित है जैन म्यूजियम, इसको भी सकते हैं जैन म्यूजियम, जैन म्यूजियम, ठीक है। और ये राजकीय गवर्नमेंट जैन म्यूजियम, इसको आप लिख सकते हैं राजकीय, राजकीय जैन संग्रहालय, संग्रहालय। ये कहाँ पर स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। मथुरा को पंडा नगरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? पंडा नगरी भी कहते हैं मथुरा को। मथुरा को क्या कहते हैं? पंडा नगरी भी कहते हैं। ठीक। और यहाँ पर जैसे कि और क्या क्या चीजें हैं मथुरा में? गोकुल वन, गोकुल वन आपने सुना हो ना, गोकुल, गोकुल, गोकुल के साथ साथ आपने सुना होगा वृंदावन, वृंदावन है, वृंदावन। ठीक। उसके बाद नंदगांव, नंदगांव, ये सब कहाँ पर स्थित है? आपके मथुरा में स्थित है। आप कोकिला वन लिख लीजिए, मानसरोवर और बरसाना ये भी लिख लीजिए। सुना आपने भी होगा कोकिला वन, कोकिला वन, कोकिला वन, मानसरोवर, मानसरोवर, ये तिब्बत वाला मानसरोवर नहीं है, ये आपके वृंदावन वाला मानसरोवर है। मानसरोवर। इसके बाद आप लिख लीजिए कोकिला वन, मानसरोवर हो गया, वृंदावन हो गया, नंदगांव हो गया और बरसाना। आप लिख लीजिए बरसाना। बरसाना भी आप वृंदावन में है ना, आप तो सुने ही होंगे। बरसाना, जहाँ की राधा रानी जी थी, बरसाना। तो इतनी सब चीजें आपकी कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। अब एक चलते हैं एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ से रवि किशन जी सांसद हैं, महंत आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ से विधायक हैं, गोरखपुर सदर से। तो गोरखपुर, गोरखपुर जिसका नाम महंत गोरखनाथ जी के नाम पे पड़ा है, गोरखपुर, गोरखपुर। गोरखपुर में क्या क्या स्थित है? लिख लीजिए गीता वाटिका, गीता वाटिका, गीता वाटिका, गीता वाटिका। इसके बाद लिख लीजिए एम्स स्थित है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, एम्स, एम्स स्थित है। एम्स के बाद स्थित है राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन का वो म्यूजियम स्थित है, राहुल संकृत्यायन, संकृत्यायन। हिंदी में लिख लीजिए राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन। इसके बाद
मदन मोहन मालवीय टेक्निकल कॉलेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मदन मोहन मालवीय टेक्निकल कॉलेज, ये कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लिख लीजिए। मदन मोहन मालवीय तकनीकी तकनीकी महाविद्यालय, महाविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। एक चीज और लिख लीजिए, बुद्ध म्यूजियम, मतलब लिख सकते हैं बुद्ध म्यूजियम, मतलब बौद्ध संग्रहालय, बौद्ध संग्रहालय, बहुत संग्रहालय स्थित है। एक और यहाँ पर लिख लीजिए, अशफाक उल्लाह खान बर्ड सेंचुरी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लिखिए। अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान बर्ड सेंचुरी, तो लिख दीजिए अशफाक अशफाक उल्लाह खान पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। तो गोरखपुर में इतनी चीजें स्थित हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। अच्छा, उत्तर लखनऊ में एक चीज फेमस है, वो भी लिख लीजिए। यहाँ पर कई चीजें देखिए जो छूट जाती, मैं आपको अलग से लिखवा दे रहा हूँ कि कुछ भी आपका छूटे ना। लखनऊ, नवाबों की नगरी, लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। यहाँ का जो है कुकिंग कुजीन बहुत फेमस है, मतलब कुकिंग कुजीन जो है, कुकिंग कुजीन फेमस है, मतलब आप कह सकते हैं पाक कला, पाक कला जो है लखनऊ की फेमस है। आपको पता होगा टुंडे कबाब लखनऊ के काफी फेमस है। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, मेरठ, लिख लीजिए। यहाँ पे लार्जेस्ट ज्वेलरी मार्केट है उत्तर प्रदेश की, मेरठ है यहाँ पे, मेरठ, यहाँ लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आभूषण, भूषण मार्केट, मार्केट यहीं पर स्थित है मेरठ में। तो इतनी चीजें मेरठ में क्या है? फेमस है। ये एकदम ध्यान से पढ़िएगा कि देखिए, इतने मैं, अब मान लीजिए कल को आपसे पूछ लिया कोई चीज, लोकेशन वाइज पूछ लिया कहाँ क्या ऐसी चीज है, वो भी आप क्या करेंगे? बता लेंगे, वो भी आप क्या करेंगे? बता लेंगे। इसलिए मैं आपको एक एक चीज वाया मैपिंग क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। आप भी इसको वाया मैपिंग ही पढ़िए। ठीक। अब आप एक लिख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल, जो हमारे आज का सबसे महत्वपूर्ण और मेन टॉपिक था, फेयर एंड फेस्टिवल, मतलब मेले और त्योहार, मेले और त्योहार, त्योहार, फेयर एंड फेस्टिवल्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स, मेले और त्योहार। अब हम उत्तर प्रदेश के मेले और फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है सबसे पहले हम आपसे क्या कहते हैं? एक मैप बनाने को। चलिए सबसे पहले एक मैप बनाते हैं, शुरुआत करते हैं। इसको थोड़ा हम और नीचे बना लेते हैं, क्योंकि और हमको ज़रूरत पड़ेगी ना यहाँ पे, थोड़ा नीचे बना लेते हैं ताकि कुछ अगर ऊपर हमको बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको बना लें। उम्मीद करते हैं कि अब तो आप लोग को मैप बनाना आ ही गया होगा। जो लोग हमारे साथ उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं खास तौर से, उन्हें तो आ ही गया होगा। शुरू करते हैं सहारनपुर से, पश्चिम से चालू करते हैं। सहारनपुर, देखिए अब प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के नाम मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूँ, किसी में हिंदी में लिखूंगा, किसी में इंग्लिश में लिखूंगा, तो आप लोग को ये समझना होगा, है ना। देखिए इतनी तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, कोई जरूरत पड़ेगी ना। हिंदी आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, या उसको और ऊपर लिख दे रहा हूँ।
फेयर एंड फेस्टिवल्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स। मेले और त्योहार, मेले और त्योहार। देखिए इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप नोट्स बनाइए। आप एक वैसे व्यक्ति बने जो मतलब पढ़ लिख के मेहनत कर रहा है, क्योंकि बिना मेहनत के सिलेक्शन तो होने वाला नहीं, ये तो मान के चलिए आप। पीडीएफ कलेक्ट करेंगे तो पीडीएफ कलेक्ट करते रह जाएंगे और अंत में सिलेक्शन नहीं होगा। शाकंभरी, शाकंभरी देवी का मेला, शाकंभरी देवी का मेला। फेयर ऑफ शाकंभरी देवी, फेयर ऑफ शाकंभरी, शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है, अति महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस, बहुत ही मतलब ये फेमस मेला है शाकंभरी देवी का। इसके बाद चलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम सुना होगा, हापुड़, हापुड़, हापुड़। हापुड़ में किसका मेला लगता है? गढ़मुक्तेश्वर का मेला, फेयर ऑफ गढ़मुक्तेश्वर, फेयर ऑफ गढ़मुक्तेश्वर, तेश्वर। लिख लीजिए आप, गढ़मुक्तेश्वर का मेला, गढ़मुक्तेश्वर का मेला। ये मेला भी अति महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस है। इसके बाद नौचंदी का मेला, मेरठ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम लिखिए, मेरठ। अभी हमने ऊपर भी नाम बताया था, मेरठ का नाम बताया था हमने, मेरठ। मेरठ में लिख लीजिए नौचंदी का मेला। कौन सा मेला? नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला। फेयर ऑफ नौचंदी, इसको किस लिए मनाते हैं? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे इसको हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ये जो फेयर है नौचंदी का फेयर, इसको हम किसके तौर पे सेलिब्रेट करते हैं? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पे। ये बहुत ही फेमस मेला है। इसके बाद हम आ जाते हैं लखीमपुर। कहाँ पर आ जाते हैं? लखीमपुर। कहाँ पर आ जाते हैं? लखीमपुर। लखीमपुर मेला भी बहुत फेमस है। ठीक। लखीमपुर में क्या फेमस है? लखीमपुर में लिख लीजिए गोला गोकर्णनाथ का मेला, लिख लीजिए गोला गोकर्ण नाथ का मेला। अति महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस मेला है। फेयर ऑफ गोला गोकर्ण नाथ, गोला गोकर्ण नाथ का मेला कहाँ पर है? लखीमपुर में है। इसके बाद आ जाते हैं बहराइच। ये बहराइच का मेला, संभल का मेला एक ही जगह लगता है, लगभग अगल बगल। ये बहराइच संभल दोनों का मेला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। अक्सर ये इस बार जब था तो काफी चर्चा में था। ये बहराइच, बहराइच या ये संभल, संभल में मेनली था संभल। इसमें क्या था? नेजा का मेला, गाजी पाक का मेला और सैयद सलार का मेला, तीनों कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको, अति महत्वपूर्ण है। गाजी पाक का मेला, गाजी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार इस पे रोक लगा दी थी। गाजी पाक का मेला, या इसको क्या कहते हैं हम? सैयद सलार का मेला, सैयद सलार का मेला, सैयद सलार का मेला, या इसको नेजा मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा मेला। तीनों याद रखिएगा आप, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। नेजा का मेला, सैयद सलार का मेला, गाजी पाक का मेला। यहाँ पे लिख लीजिए गाजी पाक। गाजी मतलब कमांडर को गाजी कहते हैं, ठीक है। तो ये गाजी महमूद गजनवी कमांडर था, उसी के नाम पे चलता है गाजी पाक का मेला, गाजी पाक फेयर। और क्या कहते हैं इसको? सैयद सलार मेला, सैयद
सलार मेला। और क्या हो गया ये, और इसको क्या कहते हैं, गाजी पाक का मेला बताई दिया, नेजा मेला, नेजा फेयर। ये कहते, तीनों चीजें एकदम याद रखिएगा आप, एकदम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट तौर पे आप इसको याद रखिएगा। तो 3 फेयर हो गए आपके। अब हम चलते हैं जो बाराबंकी, बाराबंकी, यहाँ लिख लीजिए बाराबंकी, बाराबंकी। तो बाराबंकी में क्या फेमस है, देवा का मेला और वारिस अली पाक का मेला। यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, देवा का मेला या वारिस अली पाक का मेला, लिख लीजिए यहाँ पे, देवा का मेला, देवा का मेला। और क्या बोलते हैं इसको, वारिस अली पाक का मेला, वारिस अली पाक का मेला। इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, देवा का मेला, देवा फेयर, देवा फेयर, या वारिस अली पाक फेयर। ये कहाँ पर लगता है आपके, ये लगता है बाराबंकी में। ये कहाँ लगता है, बाराबंकी में। देखिए इतना लिख लेते हैं, अब एक मैप और बनाते हैं, कुछ मेले और उनको भी लिखते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ पर लिखिए आप गोरखपुर। यहाँ पर एक स्थान है, आपने सुना होगा, महंत आदित्यनाथ जी का निर्वाचन स्थल है, ठीक। गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर में क्या फेमस है, लिख लीजिए। एक तो गोरखनाथ धाम है और दूसरा क्या है, खिचड़ी मेला। क्या चीज, खिचड़ी मेला। देखिए, एक तो गोरखनाथ धाम है, गोरखनाथ धाम, गोरखनाथ धाम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गोरखनाथ धाम है, और दूसरा क्या है, खिचड़ी मेला, गोरखनाथ धाम। और क्या है, खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला बहुत फेमस है गोरखपुर का, ये ध्यान रखिएगा। खिचड़ी, खिचड़ी मेला, ये गोरखपुर का अति महत्वपूर्ण मेला है, खिचड़ी मेला। इसके बाद हम आ जाते हैं अंबेडकर नगर। यहाँ से नीचे चलते हैं, हमको क्या मिल जाएगा, अंबेडकर नगर। क्या मिल जाएगा, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में क्या फेमस है, अंबेडकर नगर में फेमस है गोविंद साहब का मेला। क्या फेमस है, गोविंद साहब का मेला। ये कहाँ पर है, अंबेडकर नगर में। इसको देखिए ध्यान से, गोविंद साहब का मेला, ये कहाँ पर फेमस है, अंबेडकर नगर में। गोविंद साहब का मेला, गोविंद साहब का मेला, गोविंद साहब का मेला, गोविंद साहब का मेला, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लिख लीजिए वाराणसी। क्या लिख लीजिए, वाराणसी, वाराणसी। वाराणसी में 2 चीजें फेमस हैं, लिख लीजिए, एक ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला, ध्रुपद, ध्रुपद मेला, ध्रुव ध्रुपद मेला। और दूसरा लिख लीजिए नक्कटैया, 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 ये बड़ी फेमस है, नक्कटैया, नक्कटैया, नक्कटैया। जो सूर्पणखा के नाग लक्ष्मण ने काट दी थी, उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं ये, ठीक है ना। और ये भी लिख लीजिए, भरत मिलाप भी फेमस है, भरत मिलाप बड़ा फेमस है, भरत, भरत मिलाप। भरत मिलाप कहाँ का फेमस है, बनारस का ही भरत मिलाप फेमस है। भरत मिलाप ब्रैकेट में लीजिए, नाटी इमली, नाटी इमली का भरत मिलाप अति फेमस है। मतलब ये इसको फेमस का फेमस कहते हैं ना, ये फेमस। बाकी और भी नीचे मैं बताऊंगा आपको,
फिर फेयर बता देंगे, फेस्टिवल बता देंगे, सारा आपको बताएंगे, एक एक चीज़ देखिए आपको बताऊंगा, और वाया मैपिंग बताऊंगा। और आप लोग को भी देखिए वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे जाके शेयर करिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग बांदा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बांदा, क्या नाम है? बांदा। बांदा में क्या फेमस है आपका? बांदा फेमस कलिंजर मेला। बाला में कौन सा फेमस है? कलिंजर। कलिंजर नाम सुने होंगे आप लोग। कलिंजर दुर्ग है यहाँ पे, कलिंजर कलिंजर मेला, कलिंजर फेयर। ठीक है, कलिंजर कलिंजर मेला ये कहाँ का फेमस है? ये बांदा का स्थित है। बिल्कुल ध्यान रखिए, कलिंजर मेला कहाँ का फेमस है? ये बांदा का फेमस है। और इसके बाद एक शहर आपका नाम फेमस ही है, इसका नाम आप सुनते हैं, आगरा। क्या नाम है इस शहर का? नाम आगरा। तो आगरा में क्या क्या फेमस है? अब देखिए आगरा में कई चीजें फेमस हैं, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा एक चीज और ये लिख लीजिए यहाँ पर आप, देखिए मैं आपको बताया था ना कि आगे मथुरा में सहारनपुर में एक मेला मैंने बताया था, मेरठ नौचंदी मेला। ये होली के दूसरे दिन होता है, लिख लीजिए, होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन, दूसरे दिन हिंदू मुसलमान सब आते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ठीक है, उसी का फेमस मेला है। आगरा में क्या क्या फेमस है? लिख लीजिए, सुलह कुल मेला, सुलह कुल मेला, सुलह सुलह कुल मेला। ये कहाँ का फेमस है? आगरा का फेमस है। ये क्या है? यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता, यूनिटी ऑफ हिंदू एंड, ऐसे मत लीजिए, एंड में ऐसे नहीं लिखता ना, क्योंकि आपकी आदत पड़ जाएगी। जिन बच्चों को मेंस देना है उनको तो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक है। इसके बाद लिख लीजिए पशु मेला, पशु मेला। ठीक, लिख लीजिए पशु मेला। मैं इसको यहाँ पे जगह देखिए नीचे कोने में लिख दे रहा हूँ, पशु मेला। कुछ भी कई फैक्ट्स और भी हमको लिखना पड़ेगा। लिखिए पशु मेला, पशु मेला। इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, पशु मेला लिख लीजिए, पशु मेला, इसको ऐसे लिख लीजिए, पशु मेला। इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊंट मेला, ऊंट मेला, कैमल फेयर। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं बटेश्वर मेला। क्या कहते हैं? बटेश्वर फेयर, बटेश्वर फेयर। मतलब बटेश्वर का मेला, बटेश्वर, बटेश बटेश्वर मेला। ये कहाँ पर? ये सब आपका आगरा में है। और ये कहाँ पर होता है? ये जो मेला है ये लिख लीजिए यहाँ पर, भोलेनाथ के मंदिर के नजदीक, भोलेनाथ के मंदिर के निकट, नियर, नियर टू टेम्पल ऑफ भोलेनाथ। मतलब भोलेनाथ के मंदिर के नजदीक। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? भोलेनाथ मंदिर के नजदीक। ये कौन सा मेला लगता है? आगरा का मेला। तो इतना हमने लिख लिया कि कौन कौन से मेले लगते हैं। कौन कौन सा लिखा हमने? हमने सहारनपुर पे लिखा, देखिए ऊपर, सहारनपुर में हमने लिखा कौन कौन सा मेला लगता है। शाकंभरी देवी का मेला, फिर हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर का मेला, फिर मेरठ में नौचंदी का मेला, फिर हमने लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ का मेला देखा। ठीक है, एक शाहजहांपुर देखिए छूट गया है क्या? हाँ, शाहजहांपुर छूट गया है। वहां लिखिए दाई घाट का मेला लगता है। चलिए अभी लिख लेते हैं उसको, सहारनपुर में दाई घाट का मेला अति महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आपको लिखवाऊंगा ऐसी चीज की आपको, मतलब कि सच में बता रहे हैं, आप जान देने जाएंगे ना तो आप कहेंगे कि कितना अच्छा हमने यूपी स्पेशल पढ़ा है। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में क्या फेमस? दाई घाट का मेला। देखिए दाई, दाई घाट का मेला।
ये श्रृंगी ऋषि थे, एक श्रृंगी ऋषि, ठीक है, उन्हीं के उसमें मनाते हैं, श्रृंगी ऋषि के, है ना। देखिए दाई घाट का फेयर, दाई का मेला, ये क्या श्रृंगी ऋषि के उसमें मनाते हैं ना। ठीक, तो हमने शाहजहांपुर में पढ़ लिया दाई घाट का मेला, लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ का मेला, बहराइच संभल में नेजा मेला, गाजी पाक का मेला, सरदार सलार का मेला। ये मेला बहुत डिस्प्यूटेड है, और देखिए जब कोई चीज डिस्प्यूटेड होती है तो वो आती जरूर है। उसके बाद हमने देखा कि गोरखपुर में हमने देखा, गोरखपुर में क्या क्या हमने देखा, गोरखनाथ धाम है, खिचड़ी मेला, ठीक है गोरखपुर में। फिर अम्बेडकर नगर में हमने क्या, गोविंद साहब का मेला, ठीक है। और हमने क्या देखा, वाराणसी में ध्रुपद मेला, नक्कटाया मेला, है ना। और क्या देखा हमने, बनारस में भरत मिलाप नाट्य में देखा। फिर कलिंजर बांदा, यहाँ का देखा कलिंजर का मेला लगता है बांदा में। फिर आगरा में हमने देखा पशु मेला, कैमल फेयर, बटेश्वर का मेला, भोजनाथ के टप्पी नजदीक। तो इतनी चीजें हमने पढ़ी, इतनी चीजें क्या हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कुछ महोत्सव के बारे में। ये मेले होगा, ये क्या होगा, महोत्सव हो गए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं कुछ और भी। फेयर देखिए सारा चीज़ तो इसमें नहीं आ सकता ना, और आपको धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ, बस आप बस बनाते जाइए, लिखते जाइए और याद करते जाइए, ठीक है। बनाते जाइए, इसी में सोचिए कि आप क्लास में ही याद कर लें। क्लास में ही क्या है, आप याद करिए, जितना ही क्लास में आप याद कर लेंगे उतना ही क्या रहेंगे, अच्छा रहेंगे। ये मैप बन गया, ठीक है। अब लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए आप फर्रुखाबाद। इसी क्रम में आप पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है फर्रुखाबाद। नाम तो आपने सुना होगा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में कौन सा मेला लगता है, फर्रुखाबाद में लगता है कामपिल्य मेला, कामपिल्य फेयर। कौन सा मेला लगता है, कामपिल्य मेला, कामपिल्य मेला। ये किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू जैन, मतलब जैन संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से इसका क्या है, संबंध है। तो ये हो गया वहां का मेला, ठीक है। कहाँ का हो गया, फर्रुखाबाद का मेला। अब एक लिख लीजिए, एक जगह है आपने सुना होगा, नाम बहुत ही फेमस जगह है, नाम तो सुना ही होगा, इटावा। नाम सुना होगा ना आपने, इटावा। इटावा में लिख लीजिए सैफई महोत्सव। इटावा में क्या लिख लीजिए, इटावा में लिख लीजिए इटावा, बहुत ही फेमस महोत्सव है सैफई महोत्सव, सैफई महोत्सव, महोत्सव। ये कहाँ पर है, इटावा में, सैफई महोत्सव, ये इटावा में है। इसके बाद एक लास्ट लिख लीजिए आज के सेशन का, अयोध्या। अयोध्या तो फेमस है ही, आपने सुना होगा, अयोध्या, अयोध्या। अयुद्ध पता है क्या होता है, अयुद्ध क्या मतलब होता है, जिसको जीता ना जा सके, अयुद्ध, तो नाम अयोध्या। अयोध्या में कौन कौन सा मेला लगता है, कनक भवन, नवमी मेला और परिक्रमा मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए राम नवमी मेला, राम नवमी मेला, ये कहाँ पर लगता है, अयोध्या में। और क्या लगता है, परिक्रमा मेला, परिक्रमा, परिक्रमा मेला, ये भी है। और कनक भवन भी कहाँ पर स्थित है, अयोध्या में स्थित है। कनक भवन भी कहाँ स्थित है, अयोध्या, कनक भवन, कनक भवन ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका अयोध्या में, ठीक। एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे है, देख लीजिएगा बलरामपुर। क्या डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बलरामपुर। क्या नाम है, बलरामपुर, सुना होगा ना। ये लखनऊ के पास है थोड़ा, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, लखनऊ के पास है, यहाँ पर बनाई है।
बिल्कुल मत बनाइए। इसलिए बलरामपुर, बलरामपुर। बलरामपुर में एक बहुत फेमस मेला है, देवी पाटन का मेला। देवी पाटन फेयर। देवी पाटन का मेला, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बलरामपुर में। बलराम। तो इतने मेले हमने पढ़ लिए, बाकी कल जो रेस्ट बचे हैं उन मेलों को कंप्लीट करेंगे। इस तरह करते करते देखिए हम इस सीरीज को भी कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ आपको @सौरभ सिविल एकेडमी में मिलेगी, सौरभ सिविल एकेडमी पे। बाकी और भी सीरीज चल रही है। आज मैं आपको टिप्पण लेखन पढ़ाऊंगा, हिंदी में सर्वनाम पढ़ाऊंगा। इन सब के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी हो तो लाइक करिए और अपने कमेंट सेक्शन पे हमको कमेंट को बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।